Hello guys, in this video lecture we are going to find the center of gravity of inverted T section. As you can see here, this is the inverted T जिसके लिए हमने center of gravity या centroid मालूम करना है by using these two formulas यानी x dash and x bar का फार्मूला जो हम कह रहे हैं ये moments area method कहलाता है। ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए we are going to find the center of gravity of inverted T section। तो सबसे पहले एक कन्फ्यूजन पाई जाती है कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड क्या होता है, तो ये कन्फ्यूजन पहले दूर कर लेते हैं। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? इट इज द पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर तमाम बॉडी का वजन एक पॉइंट के ऊपर अमल कर रहा होता है, यानी एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर हम तमाम बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं उस पॉइंट के ऊपर इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी। यानी अगर इरेगुलर पोजीशन है, इरेगुलर शेप की बॉडी है, कोई रैंडम शेप बनी हुई है, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो उसके इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी होता है, किसी भी जगह पर पे हो सकता है। जबकि सेंट्रॉइड जो है इट इज द सेंटर ऑफ प्लेन फिगर यानी टू डायमेंशनल फिगर। जैसे कि आपके सामने ये रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर बने हुए हैं, तो इनका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, जो इनका सेंटर होगा, यानी सर्कल का जो सेंटर होगा, रेक्टेंगल का जो सेंटर होगा, वो इसका सेंट्रॉइड कहलाता है। और ये सेंट्रॉइड उन फिगर्स के लिए होता है हुज हैव नो वेट और मास, जिनका कोई वजन या मास नहीं होता, यानी कोई ज्योमेट्रिकल फिगर जो हम पेंसिल से कॉपी के ऊपर ड्रा करते हैं उनका जो सेंटर होता है वो सेंट्रॉइड कहलाता है। जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए कोई भी सॉलिड बॉडी हो सकती है जिसका कोई वजन भी हो सकता है, मास भी हो सकता है, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है किसी भी जगह पर बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर भी हो सकती है। तो आई होप कि ये कन्फ्यूजन अभी दूर हो चुकी होगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो इन्वर्टेड टी सेक्शन हमें दिया गया है, यानी उल्टा टी है जिसका हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इसको दो रीजन्स में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्लिट द सेक्शन इनटू टू रेक्टेंगुलर रीजन्स। एज यू कैन सी हियर देयर आर टू रेक्टेंगल्स अटैच्ड, और वी विल नेम इट बाय रीजन नंबर 1 एंड रीजन नंबर 2। द सेकंड स्टेप इज ड्रा रेफरेंस एक्सिस। ये हमें क्वेश्चन में इस तरह के एक्सिस दिए गए हैं, और पिछले क्वेश्चंस में अगर आप मेरी वीडियोस में देखें तो वहाँ पे रेफरेंस एक्सिस हमने फिगर के साथ बिल्कुल अटैच करके लिए थे। ये थोड़े से उसके दूर करके दिए गए हैं। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर रेफरेंस एक्सिस थोड़े फासले पर दिए गए हों तो उसके लिए हम सेंट्रॉइड कैसे मालूम कर सकते हैं। तो इसके जो डायमेंशंस हमें दी गई हैं, डायमेंशंस ऑफ द इन्वर्टेड टी सेक्शंस आर गिवन एज the height of this section is 3 centimeters, width of this section is 1 centimeter, and width of this section is also 1 centimeters. The distance from reference axis from y-axis is 2 centimeters, and it's elevated from x-axis and its distance is 1 centimeter. 1 centimeter ऊंचा है यहाँ से। तो रेफरेंस एक्सिस ज़रूरी होते हैं किसी भी जगह को पॉइंट लोकेट करने के लिए। जैसे कि कोऑर्डिनेट्स वगैरह हम किसी ज़मीन के कोऑर्डिनेट्स वगैरह उठाते हैं तो वो भी रेफरेंस एक्सिस से लिए जाते हैं। तो वो पॉइंट हम मालूम करेंगे कि इन दोनों का कंबाइंड सेंट्रॉइड क्या होगा इन रेफरेंस एक्सिस को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, अब हमने इनका सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना है बाय यूजिंग मोमेंट्स ऑफ एरिया मेथड, जो हमने शुरू में पहली स्लाइड में एक्स बार और वाई बार का फार्मूला पढ़ा था, वो कहलाता है मोमेंट्स ऑफ एरिया मेथड। तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ द रीजन्स। जैसे कि फार्मूलाज में हमने देखा था a1 x1 प्लस a2 x2, तो a इसमें क्या है, एरियाज ऑफ द रीजन, यानी a1 इस रीजन का एरिया, जो कि अब ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर और विड्थ है 1 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया बन गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। एंड a2, what is a2? a2 is the area of the second region. How can we find the area of a rectangle? That is by multiplying the length with the width we will get the area, that is 3 centimeter squares. अब हमने locate the centroid of each region, यानी जो rectangular regions है उनका जो centroid है वो हम कैसे मालूम करेंगे, by section method, के यहाँ से इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाए और इस एंगल को भी दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाए। तो जिस पॉइंट के ऊपर ये लाइंस आपस में मिलती हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड ऑफ द
रेक्टेंगल। इसी तरह हम इस फिगर का भी मालूम कर सकते हैं कि इधर से दो इक्वल एंगल्स में इसको डिवाइड किया जाए इधर से भी, और दो लाइंस जहाँ पे क्रॉस करें वो इसका सेंट्रॉइड कहलाएगा। क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल फिगर है तो इसका सेंट्रॉइड जो है बिल्कुल सेंटर में लाई करेगा। नाउ दिस सेंट्रॉइड इज कि ये सेंट्रॉइड जो है इन रीजन्स के लिए अलग अलग सेंट्रॉइड है। इसका अपना सेंट्रॉइड यहाँ पे आ रहा है, इस रीजन का अलग सेंट्रॉइड यहाँ पे आ रहा है। अब हमने इनका कंबाइन यानी इन दोनों, क्योंकि ये दोनों आपस में अटैच हैं और एक टी सेक्शन बना रहे हैं दो रेक्टेंगल्स मिलके, तो इनका कंबाइन जो सेंट्रॉइड होगा वो किस पॉइंट के ऊपर आएगा वो मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि मोमेंट्स एरिया मेथड जो हमने डिस्कस किया है वो इस्तेमाल करेंगे। अब इसको हमने नाम दे दिया कि ये G1 है और ये G2 है। सबसे पहले हमने अगर y डैश मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, y1 मालूम करेंगे। y1 क्या है कि अलोंग वर्टिकल एक्सिस, यानी इस पॉइंट का, इस सेंट्रॉइड का यहाँ से कितना फासला बन रहा है जिसको हम y1 कहते हैं। तो इसका हमें पता है कि इसकी विड्थ जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 पे ये पॉइंट आ जाएगा। लेकिन हम इसके रेफरेंस से मालूम कर रहे हैं एक्सिस के, तो 1 सेंटीमीटर बीच में ऐड हो जाएगा। यानी ये जो x एक्सिस है, x एक्सिस से इस पॉइंट का फासला कितना है अलोंग y एक्सिस, तो ये हो जाएगा 1। ये जो सॉलिड 1 हमारे पास आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का, और ये जो ऊपर रिमेनिंग 1 है इसको हाफ कर देंगे तो हमारे पास इसका सेंट्रॉइड का फासला बनता है 1.5 सेंटीमीटर्स। इसी तरह y2 देखेंगे। y2 क्या है कि इस एक्सिस से यहाँ तक का फासला कितना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है, तो ये हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक तो 1 सेंटीमीटर हो गया, प्लस ये आ गया 1 सेंटीमीटर, और इस 3 को अगर डिवाइड करेंगे, ये जो हाइट बन रही है, तो ये सेंट्रॉइड हमारे पास आ जाएगा। तो ये फार्मूला बनता है 1 + 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2। तो y2 बराबर हो गया, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट है y2, ये होता है 3.5 सेंटीमीटर्स। तो अब फार्मूला इस्तेमाल करेंगे y डैश का, जो के बराबर है a1 y1 + a2 y2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द एरियाज a1 + a2। a1 और a2 हम प्रीवियस स्लाइड्स में मालूम कर चुके हैं, और y1 और y2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y डैश की वैल्यू हमारे पास आती है 2.1 सेंटीमीटर्स। अब इसी तरह चलते हैं x डैश मालूम करने के लिए। तो सबसे पहले यानी यहाँ से इस सेंट्रॉइड का अलोंग x एक्सिस कितना फासला बन रहा है, और इस सेंट्रॉइड का अलोंग x एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल फासला कितना बन रहा है, ये हमने मालूम करना है। तो इसके लिए हम एक चीज़ अगर देखें, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो कहलाता है, कि अगर देखें कि ये सेंट्रॉइड और ये सेंट्रॉइड जो है दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, बिल्कुल ऊपर नीचे आ रहे हैं, और इनका फासला यहाँ से यहाँ तक बराबर है, जो कहता है कि द गिवन फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ बोथ रेक्टेंगुलर। ठीक है, कि ये एक्सिस पे देखें आप कि इस रेड लाइन के राइट और लेफ्ट साइड पे ये दोनों फिगर जो हैं वो आइडेंटिकल है, एक जैसी हैं बिल्कुल। तो ये सिमेट्रिकल फिगर है अलोंग y एक्सिस के वर्टिकल एक्सिस के ऊपर ये फिगर सेम आ रही है। तो यानी यहाँ से इस सेंट्रॉइड का फासला और यहाँ से इस सेंट्रॉइड का फासला बराबर होगा। तो सिंपली टोटल डिस्टेंस हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस इस फिगर का है 7 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ बन रही है, 7 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो सेंट्रॉइड आ जाएगा, लेकिन ये 2 बीच में प्लस होगा क्योंकि हम इस रेफरेंस से फासला मालूम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बनता है 2 + 7 डिवाइडेड बाय 2 = 5.5 सेंटीमीटर्स। तो ये क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर था इसलिए इसका x डैश मालूम करना बहुत आसान था। अब चलते हैं इनका कंबाइंड सेंट्रॉइड कहाँ पर लाई करेगा। तो x डैश की वैल्यू हमने मालूम की है 5.5 सेंटीमीटर्स, 5.5 सेंटीमीटर्स। तो ये तकरीबन इस जगह के ऊपर लाई करेगा। ये जो हमारे पास पॉइंट बन रहा है 5.5 सेंटीमीटर्स, यानी इसको अगर हम हाफ करें तो ये हाफ किया जाए तो ये बनता है 7 सेंटीमीटर को हाफ किया जाए तो 3.5 सेंटीमीटर्स बनता है। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर्स और प्लस ये 2 करेंगे तो 5.5 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमारे पास आता है x डैश की वैल्यू। इसी तरह y डैश की वैल्यू देखी जाए तो 2.1 सेंटीमीटर्स, यानी यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना हो गया 1 + 1 2 सेंटीमीटर्स, और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये जगह हमारे पास बनती है y डैश की वैल्यू। तो ये जो पॉइंट हमारे पास आएगा जो आपको इस सर्कल के ऊपर नज़र आ रहा है, ये इन दोनों का कंबाइंड सेंट्रॉइड होगा।
ठीक है, इन्वर्टेड टी सेक्शन का कंबाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेगा, इस पॉइंट के ऊपर। तो ये था आज का टॉपिक। इससे पहले हम कंपोजिट्स फिगर और डैम सेक्शंस के लिए भी सेंट्रॉइड मालूम कर चुके हैं, वो वीडियोस भी आप ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुँचें।